मामा कुछ पता भी है आपको? जो कुछ सिकंदर ने किया है ना, उसकी वजह से फायदा नहीं, कंपनी को नुकसान हुआ है। और इसका अंदाजा आपको आने वाले दिनों में हो भी जाएगा। हमजा, परेशान ना हो आप। कोई ना कोई हल निकल आएगा। और वैसे भी बिजनेस में ऊंच नीच तो होती रहती है ना अंकल? ठीक कहा ना मैंने? हाँ, इंशाल्लाह कोई ना कोई हल निकल ही आएगा। इज्जत बनाने में सालों लग जाते हैं। और उसको गंवाने में 1 मिनट भी नहीं लगता। कुछ ऐसा ही हुआ है हमारे साथ। इन सारी बातों में एक बात भूल रहे हैं हम सब, नकाब में छुपे दुश्मन को पहचानना होगा। वो कौन है जिसने ये सब कुछ करवाया है? उसका नाम जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं आराम करके जा रहा हूं। ये जो सोने का ड्रामा है ना, ये मेरे सामने नहीं चलेगा। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं सो नहीं रहा? आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। जब आप परेशान होते हैं, कोई मसला चल रहा होता है, तो आपको नींद नहीं आती। सर में दर्द हो रहा है, मेडिसिन लेकर आई और चाय भी बनाकर लाई। उठे, ये ले। थैंक यू। पी के बताएं कैसी बनी है। हमजा, ये हफीज साहब कौन है और पुलिस क्या चल रहा है? ये सब क्या चाहते हैं आपसे? टू बी ऑनेस्ट अभी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन 1-2 दिन तक जरा क्लैरिटी मिल जाएगी। और सिकंदर को पुलिस पकड़ कर ले गई है क्या? नहीं, उसे तो फार्म हाउस भेज दिया, वहां छुपा हुआ है वो। लेकिन 1-2 दिन तक जमानत भी हो जाएगी उसकी। चाय कैसी बनी है? जबरदस्त। तुम्हारे हाथ में तो बहुत जायका है। पता है, अभी भी यही कहती थी, मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूँ। और अम्मी को तो कभी भी मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता था। कहती हैं तुम बिल्कुल अच्छा खाना नहीं बनाती, बस चाय बनाया करो। और क्या कहती थी तुम्हारी अम्मी और बहन? और कुछ भी नहीं, चाय ठीक बनी है। दवाई भी खानी है अभी आपने, जल्दी से चाय पी ले। लीजिए, मैंने कभी भी तुमसे तुम्हारे घर वालों के बारे में नहीं पूछा, और ना ही तुमने मुझे कुछ बताया। बताओ ना मुझे उनके बारे में, मैं जानना चाहता हूँ। हमसे बताने के लिए कुछ है ही नहीं, क्या बताऊं। हम ये दवाई खा लीजिएगा, मैं कुछ काम है वो देख कर आती हूँ।
चुपचाप हमारे साथ चल। कौन हो? आवाज बिल्कुल नहीं, वरना ठंडा कर दूंगा। चल। कौन हो? अरे कौन हो? आप आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो एक्चुअली मैंने इसी कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, तो डिग्री के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेने के लिए आया था। ओ, मैं बैचलर्स कर रही हूँ। वेरी नाइस। हम दूसरे बार मिल रहे हैं, राइट? आई वॉज अबाउट टू से दैट। कोई बात नहीं, अगर मैंने पहले कह दिया तो। आपको इन्फॉर्मेशन मिली? अरे कहाँ यार, अभी गया था मैं इनके पास, लंच ब्रेक हो गई, अब पता नहीं कितना टाइम लगे। वैसे मैं कैंटीन ही जा रही हूँ, अगर आप पूरा ना माने तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। आर यू श्योर? या आई एम श्योर। ऑलराइट, चलिए आइए। चलें। देखिए ये गलती हुई कैसे? आपकी इस छोटी सी एक गलती की वजह से कंपनी का करोड़ों का नुकसान हुआ है। अगर ऐसा था भी तो आपको हम सबको एतमाद में लेना चाहिए था। देखिए, आपको आम खाने से मतलब होना चाहिए, ना कि पेड़ गिरने से। नहीं, यहां कैसे काम चल रहा है, कैसे हो रहा है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, ये सब हमारी जिम्मेदारी है। नन ऑफ योर बिजनेस। आपको गर्ज नहीं होना चाहिए। क्या मतलब है कोई गर्ज नहीं होना चाहिए? आखिर शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के हम। एक छोटी सी गलती हम सबको भारी पड़ सकती है। देखिए टीवी और प्रेस और हर जगह ये खबर है कि शेयर की प्राइस कितनी गिर गई है। सिकंदर की वजह से हम रातों रात सारे डूब ही जाते। देखिए मेरा यकीन कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। कंपनी बिल्कुल ठीक है और आप लोगों का सरमाया बहुत बेहतरीन और महफूज हाथों में है। और फिर सिकंदर को भी इस बात का एहसास हो गया कि उसने गलती की है। वो आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं करेगा कि ऐसी सिचुएशन अराइज हो। देखिए फरीद साहब, अगर आप ठीक तरीके से ये हैंडल नहीं कर सकते तो फिर आप ये सीट छोड़ दें। हमें से कोई भी ये बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। क्या? ये क्या कह रहे हैं आप? डैड से बेहतर इस कंपनी को और कौन चला सकता है? मेरी अभी फाइनेंस मैनेजर से बात हो रही थी। आज के दिन में तीसरी डील है जो कैंसिल हुई है। पहली 2 डील तो छोटी थी, उसमें ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर ये तो तीसरी डील है और सबको पता है कि मार्केट में कैसी अफवाहें आ रही हैं। हमदानी बिल्डर्स में वो दमखम नहीं रहा और इसीलिए कह रहे हैं कि इसमें से सरमाया निकाल लिया जाए।